हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट जीके में। दोस्तों आज मैं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आया हूँ। ये दोस्तों स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और इसकी परीक्षा 27 मार्च को होनी है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों 1 से लेके 5 तक प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। प्ले लिस्ट दोस्तों बन चुकी है और दोस्तों अग्रवाल प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसकी भी प्ले लिस्ट बन चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न दोस्तों रहते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इससे पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया है, अक्टूबर एवं नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है। ये दोस्तों है थिमिथी। तिमिथी है, ऑप्शन नंबर सी होगा थिमिथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। महाराष्ट्र की नृत्य शैली लोजिम है, ऑप्शन नंबर सी लोजिम है महाराष्ट्र की नृत्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है, ये चंद्रमा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साइलाक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है। साइलाक मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक का मुख्य पात्र है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विधान चंद्र रॉय का दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध द्वितीय में किस पर और कब आक्रमण किया गया था। यह किया गया था इराक पर 20 मार्च 2003 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। किस अनुसूची में शामिल किया गया है, ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। भारत संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में देश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। किन सुधारों को शामिल किया गया है, ये दोस्तों ऊपर है इसका। ये किन सुधारों को शामिल करने के लिए किया गया है, ये मार्टे चैमफोर्ड सुधारों को शामिल करने के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मोहन डैश अर्पिता हंस रहे हैं। मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे खाली स्थान की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। इंद का सुरपति होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा इंद का सुरपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। यह अवस्थित है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है। मानस वन्य जीव उद्यान है असम में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एंटोनियम्स बताना है। सैलो का क्या होगा, एंटोनियम्स द्वीप होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। आई डोंट यहाँ बताना है, टू जज अ बुक बाई इट्स कवर, इसका होगा दोस्तों टू रिले ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत में अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कोई नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है,
पावर। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां देते हैं। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सतर्कता का क्या होगा? सतर्कता का पर्यायवाची सावधानी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका दोस्तों, लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो 20। जहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है वह भाग छांटना है। शीर्ष का चयन करते हुए अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। यहाँ इसका होगा अनुच्छेदों को निहित भागों का, यहाँ पे निहित भाग होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेदों का निहित भाग हो। यही दोस्तों इसका कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अध्ययन सही वर्तनी होगा। ऑप्शन नंबर डी अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगी के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? ये विख्यात है बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर बी बाबा आमटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? ये आयोजन हुआ था 1896 में। आयोजन हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27। यहाँ एंटोनिम्स देखना है। कोलोसेल का एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा मिनिमल होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी होगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? ये कर रहे थे साइमन कमीशन के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30। माटा टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में है? माटा टीला बहुउद्देश्य परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31। यहाँ पे एरर देखने हैं। मोस्ट मेजर हॉलीडे हैज सम कनेक्शन टू चेंज ऑफ सीजन एवरीवेयर। यहाँ पे एरर है, हैज सम कनेक्शन होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32। मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल 6 वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर समुद्री ज्वार निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34। बौद्ध धर्म में संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? टीले को कहते हैं स्तूप। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36। किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? ये अधिकार था संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? समुद्र में स्थित है जंजीबार। ऑप्शन नंबर डी जंजीबार द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38। यहाँ पे दिए गए वाक्य में रेखांकन को प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। यहाँ पे रेखांकित चिन्ह का होगा जन्मांध होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39। दिए गए शब्द का विलोम। सदाचार का विलोम होगा दुराचार। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चाइना में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41। द
बेटर मैन किसकी कृति है? द बेटर मैन कृति है अनीता नायर की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? ये अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है? मांग का नियम अभिव्यक्त करता है दोस्तों किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थानापन्न की आपूर्ति पर प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। भारत के किस राज्य में वृहत तटीय रेखा है? किस राज्य में वृहत तटीय रेखा है? ये दोस्तों गुजरात राज्य में वृहत तटीय रेखा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? ये अनुच्छेद 24 में नहीं लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद के अनुसार नहीं लगाया जा सकता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? जनहित याचिका दायर की जाती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, दोनों में दायर की जाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? भोपाल गैस कांड 3 सितंबर 1984 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 यहाँ देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड यहाँ देखने हैं दोस्तों कौन सा करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी, यही दोस्तों सही होगा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां देखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट वर्ड विच मीन द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। इसका होगा यहाँ पे आंसर इनऑडिबल, इनऑडिबल होगा, ऑप्शन नंबर सी इनऑडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 51। निम्नलिखित में से किसके जलने में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? हीरे के जलने से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ओजोन परत के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल है कॉपर प्लस जिंक की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है प्रकाश के वेग अधिक होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 55। नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। दोस्तों लकड़ी में ध्वनि तीव्रतम से होकर तीव्रतम गति से यात्रा करती है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसकी बुद्धि कम हो उसके लिए एक शब्द होगा मंद बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। इसमें कोई त्रुटि है वो यहाँ पे देखनी है। किसी ने ठीक कहा है कि जो सोता है वो खोती है, यहाँ पे खोती की जगह खोता होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यही त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग की होने का खतरा होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 59। दाढ़ी बनाने के लिए डैश का दर्पण किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 क्वेश्चन यहाँ है। रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ सल्फर
पदार्थ को मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होता है? गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितनी हो? 17 मीटर हो, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, डायनेमो का कार्य क्या होता है? डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, एक्सिक्यूटिव का सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सिक्यूटिव का सिनोनिम्स होगा कंप्लीट, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 66, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाचन क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? ये दोस्तों फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, फेल्सपार अयस्क है। फेल्सपार किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70वां, फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टिन का, ऑप्शन नंबर सी होगा, शीशा और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है? वह है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? ये दोस्तों स्ट्रोसियम एवं बेरियम का रंग, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है पैनक्रियास ग्रंथि की बीटा कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर की आंत प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश में धन अर्जित किया है? ये दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक में धन अर्जित किया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिला लेखों में मिलती है? दोस्तों जीवन वृत्त में, आंतरिक नीति में, विदेशी नीति में, ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? ये दोस्तों पुर्तगाली के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? ये दोस्तों नीफे में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81, वसंत विषुव कब होता है? वसंत विषुव होता है 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, कोयला बड़े पैमाने पर पाया जाता है? कोयला बड़े पैमाने पे झारखंड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये बनी थी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ, ये दोस्तों विस्तृत है दमन से गोवा तक, ऑप्शन नंबर सी, दमन से गोवा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित दोस्तों नहीं है भारतनाट्यम तमिलनाडु, ये सही है कथकली कर्नाटक, यही दोस्तों गलत है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 87, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने की और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? दोस्तों 20% जल
उपयोग करने की अनुमति है। ऑप्शन नंबर सी होगा। महासागरों के ज्वारों का मुख्य कारण क्या है? महासागरों के ज्वारों का मुख्य कारण सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 89 ऋतुओं का परिवर्तन किससे होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है वार्षिक गति से। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? ये दोस्तों दर्शाता है एक्स और वाई। ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगर लड़की होगी तो एक्स एक्स को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 यदि एक आयताकार सब बक्से की तीनों विमाओं का योगफल 12 सेंटीमीटर तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर है तो उस बक्से के भीतर रखी जा सकने वाली किसी छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर अपनी टिक से लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं है इसलिए मैं इसका सिर्फ आंसर ही दोस्तों बता सकता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर √500√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है, तदनुसार उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी है? उस बहुभुज की कुल भुजाएं हैं 20। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 किसी त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिणाम कितना होता है? उसका परिणाम 6 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, उस प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? प्रिज्म का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 यदि a/b तथा उसके व्युत्क्रम का योग 1 हो तो a बराबर 0 ab=0 हो तो a² प्लस b³ का मान क्या होगा? दोस्तों अपने तरीके से लगाइएगा, इसका मान होगा 0। आंसर मैं बता दे रहा हूँ 0 होगा। नेक्स्ट 96 रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है, तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर होगा? दोस्तों 160% होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में और शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो शेयर धारकों की कुल संख्या होगी 570। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अंततः उसमें 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ की आकांक्षा हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे? उसे कुल दोस्तों 70% लाभ पर बेचने होंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 99 एक विक्रेता को 7 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिशत होगा दोस्तों 33 1/2 3 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 60 रुपये अंकित करता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, साथ में वह 3% रुपये का उपहार भी देता है। इसके बावजूद यदि उसे 20% लाभ प्राप्त हो तो उसे वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? वस्तु का लागत मूल्य दोस्तों 40 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप लोग अपने तरीके से लगाइएगा। बस दोस्तों यहाँ पे स्पार्क पब्लिकेशन के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पे बने रहते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों अग्रवाल का भी करा रहे हैं दोस्तों साथ में। दोस्तों यहाँ पूरा ख़त्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों प्रैक्टिस सेट पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों।